हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन HSSC ऑल सब्जेक्ट। पिछली वीडियो में हमने नाउन को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम प्रोनाउन और एडजेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद एक सेंटेंस में प्रोनाउन और एडजेक्टिव्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे। आई होप कि पिछली वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। ये ओवरव्यू है सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच का। उसके बाद हम सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को वन बाय वन चैप्टर की फॉर्म में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोनाउन, इट स्टैंड्स फॉर ए नाउन। प्रोनाउन एक नाउन के प्लेस पर आता है और नाउन जैसे ही काम करता है, जैसे सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनना और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना। प्रोनाउन नाउन के प्लेस पर आता है, नाउन जैसे ही काम करता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, अजय बोट ए बैग फॉर शालिनी। अजय सब्जेक्ट है, ये नाउन है। कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। बोट एक वर्ब है, बैग ऑब्जेक्ट है, नाउन है, कॉमन नाउन है। फॉर प्रीपोजिशन है और शालिनी प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। वैसे शालिनी का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, प्रॉपर नाउन है। ठीक है, अजय को हमने रिप्लेस किया है ही से। ही प्रोनाउन है जो अजय के लिए आया है। शालिनी को हमने रिप्लेस किया है हर से। हर भी प्रोनाउन है जो शालिनी के लिए आया है। और इट को हम बैग को हमने रिप्लेस किया है इट से। इट भी एक प्रोनाउन है। ही यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और हर प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। मीन्स इस सेंटेंस में प्रोनाउन ने 3 काम किए। प्रोनाउन सब्जेक्ट बना, प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बना और प्रोनाउन प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बना। अब हम थोड़ा देख लेते हैं एडजेक्टिव्स के बारे में। इट क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। कोई भी एडजेक्टिव या तो किसी नाउन को क्वालिफाई करता है या किसी प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का मतलब है नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ बताता है। उनकी या तो क्वालिटी बताता है, क्वांटिटी बताता है, या उस नाउन और प्रोनाउन पर किसका पोजेशन है ये बताता है। उनको डेमोन्स्ट्रेट करता है, नंबर्स में कितने हैं वो बताता है, या फिर किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रॉपर एडजेक्टिव की फॉर्म में आता है। एक बार हम देख लेते हैं कि क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कौन कौन से हैं। जैसे क्वालिटी बताने वाले, नाइस, बिग, न्यू, सर्कुलर, रेड, वुडन, एट्सेट्रा। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स, सम, मैनी, लिटल, फ्यू, मच, एट्सेट्रा। पोजेशन बताने वाले, माई, अवर, योर, हिज, इट्स, देयर, हर, एट्सेट्रा। डेमोन्स्ट्रेट करने वाले, दिस, दैट, दीज, दोज, एट्सेट्रा। न्यूमरल्स, न्यूमरल्स 2 टाइप्स के हैं, कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स। जैसे 1 2 3 इनको हम कार्डिनल्स बोलते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इनको हम ऑर्डिनल्स बोलते हैं। ये ऑर्डर को बताते हैं, ये नंबर को बताते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव्स जो प्रॉपर नाउन से बने हैं वो प्रॉपर एडजेक्टिव्स, जैसे इटालियन, जर्मन, गांधीयन, एट्सेट्रा। इस वीडियो में हमें जो समझना है वो ये है कि जो पॉजेसिव और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं और ये प्रोनाउंस भी होते हैं। ठीक है, जो इन एडजेक्टिव्स के एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, बहुत जगह आपने इनको प्रोनाउन की फॉर्म में देखा होगा। अब हमें यही डिफाइन करना है कि कैसे एक सेंटेंस में एक वर्ड एडजेक्टिव है और वही वर्ड दूसरे सेंटेंस में प्रोनाउन है। एक ही वर्ड के डिफरेंट सेंटेंसेस में पार्ट ऑफ स्पीच अलग अलग हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पढ़ा है तो दिस हमेशा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ही रहेगा। ये कभी प्रोनाउन नहीं हो सकता या इसका पार्ट ऑफ स्पीच कुछ और नहीं हो सकता। फर्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। दिस, ये सब्जेक्ट है। इज़ मेन वर्ब है या लिंकिंग वर्ब है, और हमें ये याद है कि जिस सेंटेंस में बी की फॉर्म मेन वर्ब होती है उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, और वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कार है। तो माई यहाँ पर क्या है? माई इस कार पर पोजेशन दिखाने वाला पोजेसिव एडजेक्टिव है। माई यहाँ पर इस कार पर पोजेशन दिखा रहा है। आप सिंपली ऐसे भी देख सकते हो कि जो नाउन या प्रोनाउन है
वो सब्जेक्ट बनते हैं, ऑब्जेक्ट बनते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनते हैं, या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनते हैं। प्रीपोजिशन इस सेंटेंस में नहीं है तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये नहीं बनेगा। ठीक है, अब बात है सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट हमें मिल गया, ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में होगा नहीं, तो माई को हम क्या बनाएंगे? अगर माई को हमने प्रोनाउन मान लिया तो माई काम क्या करेगा? अब यहाँ माई इस कार पर पोजेशन दिखा रहा है कि ये कार मेरी है, इसलिए माई यहाँ पर पोजेसिव एडजेक्टिव है। सेकंड सेंटेंस देखिए, आई वांट दिस कार। आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, वांट मेन वर्ब है, और आई वांट वट, वर्ब से वट के रिप्लाई हमने पढ़ा था कि वर्ब से वट के रिप्लाई ऑब्जेक्ट होते हैं, मीन्स कार ऑब्जेक्ट है। तो बचा क्या? दिस। अब हम इस दिस को क्या माने? दिस को प्रोनाउन मान लिया तो क्या दिस को सब्जेक्ट बना सकते हैं? नहीं। दिस को ऑब्जेक्ट बना सकते हैं? नहीं। दिस को प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं? प्रीपोजिशन ही नहीं है तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी दिस नहीं बन सकता। दिस के पास ऑप्शन है एडजेक्टिव बनने का, वो भी कौन सा एडजेक्टिव? क्या ये दिस इस कार पर पोजीशन दिखा रहा है? क्या ये कार दिस की है? नहीं, ये दिस इस कार को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, इस कार की तरफ इशारा कर रहा है, इसलिए यहाँ पर जो दिस है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि इसमें हम रोहन्स को सब्जेक्ट बना देते हैं, तो चलिए मान लिया कि हम रोहन्स को सब्जेक्ट बनाते हैं, पर सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब और सॉरी इसमें तो ये मेन वर्ब होगी, क्योंकि जब बी की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब का काम करती है तो वो लिंकिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है, और बिना मेन वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं होता। ठीक है, अगर रोहन को सब्जेक्ट मान लिया, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब इससे पहले है, लेकिन ये तो इंटेरोगेटिव नहीं है, इसका मतलब हमने ये गलत माना है। हमारा सब्जेक्ट है ये है हमारी लिंकिंग वर्ब। दीज आर रोहन्स फ्रेंड। अब दीज और फ्रेंड्स एक ही हैं, इट मीन्स ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अब रोहन्स को क्या माने? ये फ्रेंड्स किसके हैं? रोहन के। तो ये जो रोहन वर्ड है वो इस पर पोजेशन दिखा रहा है, तो रोहन्स क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव। जो फ्रेंड हैं वो रोहन के हैं। मोहन हैज सेंट दीज गिफ्ट्स। मोहन सब्जेक्ट, हैज हेल्पिंग वर्ब, सेंट मेन वर्ब, गिफ्ट्स। मोहन सेंट वट? मोहन सेंट गिफ्ट्स, और वर्ब से वट या होम का रिप्लाई ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब बचा दीज। हम दीज को प्रोनाउन बनाएं या दीज को एडजेक्टिव बनाएं, बात ये है। अब देखिए, क्या ये यहाँ सब्जेक्ट है? नहीं है। ऑब्जेक्ट है? नहीं है। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है? नहीं है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है? क्या मोहन और दीज एक ही हैं? बिल्कुल नहीं। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के लिए तो बी की फॉर्म को मेन वर्ब होना पड़ता है, यहाँ बी की फॉर्म मेन वर्ब नहीं है, हमारी मेन वर्ब सेंट है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन बचा दीज को एडजेक्टिव बनाने का। कौन सा एडजेक्टिव? क्या ये दीज इस पर पोजेशन दिखा रहा है? मतलब क्या जो गिफ्ट हैं वो दीज के हैं? बिल्कुल नहीं। ये दीज है वो गिफ्ट्स की तरफ इशारा कर रहा है, इट मीन्स दीज यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ऑल सब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन देन प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ज्वाइन यहाँ पर है मेन वर्ब, और कंपनी है हमारा ऑब्जेक्ट। अब बची है अवर की बात, तो अवर यहाँ पर क्या होगा? क्या हम इसको सब्जेक्ट बना लें? सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मान लें? ऑब्जेक्ट भी है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ नहीं सकता। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, वो तो प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट भी मिल गया। तो अब हम अवर को क्या बनाएंगे? यहाँ पर अवर जो है वो इस कंपनी पर पोजेशन दिखाने का काम कर रहा है। उन सब ने क्या किया कि हमारी कंपनी ज्वाइन की। किसकी कंपनी? हमारी कंपनी। इस अवर ने इस कंपनी पर पोजेशन दिखाया, इट मीन्स अवर यहाँ पर क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यहाँ पर हमने ऑल को सब्जेक्ट बनाया, इट मीन्स ऑल क्या है? प्रोनाउन है, क्योंकि जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं वो प्रोनाउंस करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वर्ड यहाँ पर भी ऑल है, लेकिन यहाँ पर ये ऑल सब्जेक्ट नहीं बनेगा, प्रोनाउन नहीं बनेगा, यहाँ पर ऑल एडजेक्टिव का काम करेगा। कैसे? यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो बॉयज़ है, जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी हैव है, मेन वर्ब है कंप्लीटेड है, जो टास्क है वो ऑब्जेक्ट है,
और ऑल क्या है, वो बॉयज़ की क्वांटिटी बता रहा है कि कितने बॉयज़ हैं, इसलिए जो ऑल है वो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर ऑल को सब्जेक्ट क्यों नहीं बनाया, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट बनने के लिए एक और वर्ड है। इस सेंटेंस में हमारी मजबूरी थी, हम देम को सब्जेक्ट नहीं बना सकते थे, क्योंकि देम सब्जेक्ट बन गया तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन बनता। ठीक है, अगर हम प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट नहीं देते तो सेंटेंस मीनिंगलेस हो जाता। इसमें हमारी मजबूरी नहीं है, हमारे पास एक और सब्जेक्ट बनने के लिए वर्ड है। अगर हम इसको सब्जेक्ट बनाकर सेंटेंस को ब्रेक करते हैं तो हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली बिल्कुल सही ब्रेक हो रहा है। इट मीन्स ये सेंटेंस नो एरर है। ऑल क्या है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, क्वांटिटी बता रहा है बॉयज़ की, और बॉयज़ हैव कंप्लीटेड देयर टास्क। फिर वही बात कि ये टास्क किन का है, बॉयज़ का, तो देयर यहाँ पर क्या बनेगा, पोजेसिव एडजेक्टिव्स। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, फिर वही बात है, ईच और ईच ऑफ दोनों सेंटेंसेस हैं जिनमें ईच है, वही एक में प्रोनाउन है और एक में एडजेक्टिव है। पहचान करनी है कि कौन से सेंटेंस में प्रोनाउन है और कौन से सेंटेंस में एडजेक्टिव है। ईच बॉय हैज़ स्कोर्ड गुड मार्क्स, जो ईच है वो डिस्ट्रीब्यूटिव टाइप का प्रोनाउन है। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब ये सिंगल सिंगल की बात करता है, और जी वो हेल्पिंग वर्ब है, ये सिंगल के हिसाब से ही लेता है। ठीक है, बॉय सब्जेक्ट, हैज़ हेल्पिंग वर्ब, स्कोर्ड मेन वर्ब, गुड एडजेक्टिव और मार्क्स ऑब्जेक्ट। अब हम इस ईच को क्या बनाएं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बनाएं या डिस्ट्रीब्यूटिव ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव बनाएं। तो यहाँ पर जो ईच है वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि अगर ये प्रोनाउन होगा तो ये सब्जेक्ट बनने की जिद करेगा, और सब्जेक्ट हमने ऑलरेडी बना दिया है। सेकंड में एक और हिंट है ये देखने का कि ये ईच जो है यहाँ पर ये प्रोनाउन ही है, ये सब्जेक्ट ही है, क्योंकि इस सेंटेंस में है बॉयज़। अगर ये बॉयज़ हमने सब्जेक्ट बना लिया तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज़ नहीं होगी, हैव होगी। लेकिन ये सेंटेंस नो एरर है, अपनी तरफ से करेक्शन नहीं करनी है हमें। यहाँ बॉयज़ दिया गया है, इट मीन्स जो ईच है वो सब्जेक्ट है और ईच अपने हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लेता है। ये बॉयज़ जो है ये ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हमें इस प्रीपोजिशन को भी ऑब्जेक्ट देना है। ईच हो गया हमारा प्रोनाउन जिसने काम किया ऑब्जेक्ट का, ऑफ है प्रीपोजिशन, बॉयज़ है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, हैज़ हमारी हेल्पिंग वर्ब, स्कोर्ड मेन वर्ब, गुड एडजेक्टिव, कौन सा एडजेक्टिव, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, और मार्क्स हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। लास्ट सेंटेंस देखिए, ऑल द बॉयज़ हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स। अब देखिए जो ऑल है वो ऑल द बॉयज़ हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स, हमने बॉयज़ को सब्जेक्ट बना लिया। बॉयज़ के हिसाब से हैव हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल सही है, मेन वर्ब भी बिल्कुल सही है, गुड एडजेक्टिव है, और जो मार्क्स है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर कोई भी प्रीपोजिशन नहीं है जिसे हम प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बॉयज़ को बना दें। इट मीन्स ये ऑल सब्जेक्ट हमारे पास आ गया। हम ऑल को प्रोनाउन नहीं बना सकते, क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि ये प्रोनाउन बन गया तो काम भी प्रोनाउन वाले ही करेगा। प्रोनाउन बनते ही इसकी जिद होगी सब्जेक्ट बनने की, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो ऑल यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। आई होप कि आपको डिफ्रेंशिएट करना आया होगा कि कैसे हमने एडजेक्टिव्स और प्रोनाउंस में डिफ्रेंशिएट किया है। ऐसी ही वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ। टेक केयर।